हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही पुराने समय की बात है। उस समय एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के लोग अपने राजा को एक जंगल में भेज दिया करते थे, जिस जंगल में ना तो कुछ खाने के लिए होता था और ना तो कुछ पीने के लिए होता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। फिर उसके बाद प्रजावासियों ने अपने राजा को जंगल में भेज दिया, क्योंकि उसके 5 साल पूरे हो गए थे। जंगल में भेजने के बाद राज्य की प्रजा बहुत ही परेशानी में आ गई थी, क्योंकि उन्हें उनका नया राजा नहीं मिल रहा। फिर उन लोगों में से एक बंदे ने बोला कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही होशियार है और वो हमारा राजा बन सकता है। फिर वो लोग उस बंदे के घर चले गए। उसके घर जाने के बाद उन्होंने उस बंदे से बोला कि क्या तुम हमारे राजा बनोगे? पहले तो उस बंदे ने ना कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इनका राजा बन गया तो फिर मुझे भी ये 5 साल बाद उस जंगल में भेज देंगे, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद उस बंदे ने हाँ कर ही दी। उस बंदे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा राजा बनने के लिए तैयार हूँ और 5 साल बाद मैं उस जंगल में भी जाऊँगा। उसके राजा बनने के 3 दिन बाद ही उसने अपने एक मंत्री को कहा कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर राजाओं को लेकर छोड़ दिया जाता है। तब उसके मंत्री ने उसे उस जगह का विजिट करवाया, और जब उसने उस जगह को देखा तो राजा चौंक गया। राजा ने देखा कि ये जंगल तो बहुत ही घना है और वहाँ पिछले राजाओं की बॉडीज पड़ी थी, पिछले राजाओं की लाश पड़ी थी। तो वो इसे देख के डर गया था। उसने सोचा मैं तो यहाँ कतई भी नहीं आऊँगा। उसके बाद उसने अपने दिमाग में एक खेल खेला। अपने राजा बनने के पहले ही साल में उसने उस जंगल के सारे पेड़ को कटवा दिया। जितनी भी घनी चीज़ें थी उस जंगल में उसने सब हटवा दी, और जो जंगली जानवर थे उनको भी वह उस जंगल से हटवा दिया। दूसरे और तीसरे साल में उसने उस जगह पे एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया और अपनी सेविंग बचाना भी शुरू कर दिया। वो अपनी पैसों की सेविंग इसलिए करता था कि वह सोचता था कि जब मैं उस जगह पे जाऊंगा तो मेरे पास कुछ पैसे तो होंगे। फिर चौथे साल में उसने वहाँ पर बिल्डिंगें बनवाना शुरू कर दी। जब वहाँ पे अच्छी तरह बिल्डिंगें बन गई थी तो फिर 5वें साल में वहाँ पर लोग भी रहने लगे और वह जगह एक रहने लायक बन गई थी, जहाँ पर कोई भी रह सकता था। जब उसके 5 साल पूरे होने वाले थे वो तभी बोलने लगा कि चलो मुझे उस जगह पे छोड़ दो। लेकिन उसके राज्य के लोग बोलने लगे कि अभी तुम्हारे 10 दिन बाकी है, जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तब हम तुम्हें उस जगह पे छोड़ देंगे। जब उसके 10 दिन पूरे हो गए तब उसकी प्रजा ने सबसे पहले उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर एक हाथी पे बिठा दिया। जब वह हाथी पे बैठा था तब वह बहुत खुश हो रहा था और प्रजा उसे देख के हैरान रह गई थी कि ये इतना खुश कैसे हो सकता है। वह पूछने लगे कि जितने भी पिछले राजा यहाँ से गए थे तब वह रो कर गए थे, लेकिन तुम तो बड़े खुश हो। तभी उस राजा ने कहा कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब पूरी दुनिया हंसती है और हम रोते हैं, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब तुम यहाँ से जाओ तब पूरी दुनिया रहे और सिर्फ तुम हंसो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। इस कहानी की शिक्षा आप कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।